भारतीय इतिहास का सेकंड भाग मध्यकालीन इतिहास। क्वेश्चन नंबर 67। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हुमायूं ने रखी थी। यमुना नदी के तट पर दिल्ली दीन पनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह की स्थापना की थी। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सर खेज रोजा। सर खेज रोजा मकबरा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। सर खेज रोजा का निर्माण मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया। मान्यता है कि सुल्तान अहमद ने पीर शेख अहमद गट्टूगंज बख्श की याद में उसका निर्माण करवाया था। यह अहमदाबाद के खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस मकबरे के निर्माण का कार्य सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा कराया गया था, परंतु इसे पूर्ण करने का श्रेय कुतुबुद्दीन अहमद शाह को जाता है। यह एक पर्यटन स्थल भी है। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हैलेबुडु। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के हैलेबुडु नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। होयसलेश्वर मंदिर एक सितारे के आकार की स्मारक है जिसमें विभिन्न अभ्यारण्यों और एक दूसरे के निकट स्थित मंडपम वाले एक जैसे दिखने वाले दो मंदिर हैं। मंदिर का एक अन्य आकर्षण गरुड़ स्तंभ भी है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भोंसले। छत्रपति शिवाजी भोंसले राजघराने से संबंधित थे। छत्रपति शिवाजी 1630-1680 मराठा राज के संस्थापक थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने छापामार युद्ध, गोरिल्ला वार की नई शैली, शिवसूत्र। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सहन विजय अभियान में तुलगमा राजनीति का प्रयोग किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर ने किया था। यूपीएससी 22 16 दिसंबर 2017। बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ऐसा उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि यानी कि रूसी विधि का प्रयोग किया। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। कहाँ से? उज़्बेकों से ग्रहण की थी। क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। कुतुब मीनार लाल और बलुए पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकारी कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दशवंत सिंह। दशवंत तथा बसावन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अकबर के नवरत्न अबुल फजल फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीमुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठुमरी। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है जिसमें रस, रंग व भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। क्वेश्चन 75। 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है और बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। बादशाहनामा। किताब ए नवरश इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। किताब ए नवरश
इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, मुंतखब उल तवारिज, अब्दुल कादिर बदायूनी। सारी चारों के चारों बुक और लेखक दिमाग में फीड करके चलेंगे। निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह तैमूर लंग पर पोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज खां उसके वंश का पूर्वज था। मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी बाबर को माना जाता है। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शेरशाह ने शुरू की थी। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 2013 का क्वेश्चन है। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शेरशाह नामक शासक ने शुरू की थी। शेरशाह ने भूमि माप के लिए 32 अंक 39 अंगुल बाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था भूमाप पद्धति पर आधारित थी। इनके समय लगान, नगद या जिन्स अनाज दोनों रूपों में देने की छूट थी। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा को सासाराम से। 16वीं सदी में इस मार्ग को शेरशाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रांड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाई थी। इनका प्रमुख उद्देश्य निम्न था: प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सुदूर प्रांतों को साथ जोड़ना, सासाराम अपने गृह नगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना। हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया था, 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह था। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसमें सिक्के चांदी के होते थे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की तथा शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया तथा भूमि माप के लिए 32 अंक 39 अंगुल सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। क्वेश्चन 81 इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। राइट ऑप्शन बी हो जाए गुरु अमरदास। किसने? गुरु अमरदास ने बनाया था लंगर को। लंगर प्रथा लगभग 15वीं शताब्दी में गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू की गई तथा इनका आध्यात्मिक वाक्य पहले संगत फिर पंगत, यह प्रथा छूत अछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए चलाई गई थी। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से प्राप्त हुआ था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा दुनिया के सभी हीरों का राजा है, जिसे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कुलेरू खान से निकाला गया था। यह अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात ऐतिहासिक हीरा रह चुका है। कई मुगल बादशाहों और फारसी शासकों से होता हुआ यह हीरा अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया और उनके खजाने में शामिल हो गया। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में घटित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर तथा अफगानी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम कन्नौज 1540 ईस्वी के युद्ध में पराजित किया था। किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बलवन। गयासुद्दीन बलवन बलवनी वंश का संस्थापक तथा गुलाम वंश का 9वां शासक था। इसने अपने विरोधियों के दमन के लिए रक्त और लौह कठोर नीति अपनाई। बलवन ने सुल्तान के पद को ईश्वरी बताया। बलवन ने
इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया चालीसा दल तुर्कान ए चेहालगानी को नष्ट कर दिया। किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए। गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका लगभग 175 ग्राम तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना नाम खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद सिंह। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया। खालसा का अर्थ है खालिस अर्थात विशुद्ध, निर्मल एवं बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करके उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना से गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के जुर्म में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था तथा मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। बहुत अच्छा किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? ये देखिए, पूर्ण करवाया, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली के लाल कोट के ऊपर स्थित बहुत ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में सन 1192 में शुरू कराया था। कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से तैयार करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद तथा उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश को प्राप्त है। सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित, दिल्ली में लाल किले से 500 मीटर दूर स्थित इस इमारत को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 में बनवाया था। 1656 में बनवाया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में यूँ तो मराठा सेना का सेनापति बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव था, परंतु वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ था, जबकि यूरोपीय प्रणाली में गठित तोप और पैदल सेना का नेतृत्व इब्राहिम खां गार्दी कर रहा था। युद्ध में हार का सदमा न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में हो गई। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुलेमान सिको। 24 फरवरी 1658 को वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर बहादुरपुर का युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां 1628-58 के बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान सिको ने हराया था।